हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। फ्रेंड, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। फ्रेंड्स, मेडागास्कर इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आइलैंड की तो फ्रेंड्स, आइलैंड एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है, लार्ज स्मॉल फ्रेंड्स, जिसके चारों ओर से वाटर होता है। फ्रेंड्स, ये सराउंडेड बाय वाटर एंड आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। फ्रेंड्स, चारों तरफ से ये वाटर से घिरा होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेनिनसुला की तो फ्रेंड्स, पेनिनसुला वह एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। चलिए, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वर्ल्ड में सबसे बड़े पेनिनसुला की तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा सऊदी अरेबिया। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। फ्रेंड्स, मेडागास्कर इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, बित्रा इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन। फ्रेंड्स, अगर हम सबसे छोटे आइलैंड की बात करें तो वो है बित्रा। एंड ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। एंड नाउरू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जो नाउरू है ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। एंड वहाँ की फर्स्ट गवर्नर बनी थी, वहाँ की और पूरी कंट्री की फर्स्ट गवर्नर बनी थी सरोजिनी नायडू। शी इज़ ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पोएट्री के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, इसीलिए इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामोन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ। फ्रेंड्स, जो रामोन मैग्सेसे अवार्ड है ये कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फ्रेंड्स, जो ये रामोन मैग्सेसे अवार्ड है ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट के नाम पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। रामोन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन बाय फिलीपींस। इस अवार्ड को फिलीपींस देती है। द अवार्ड्स आर नेम्ड आफ्टर अ पॉपुलर फिलिपिन प्रेसिडेंट नेम्ड रामोन मैग्सेसे। फ्रेंड्स, रामोन मैग्सेसे नाम के एक प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के जिनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है। एंड विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट मैग्सेसे अवार्ड। फ्रेंड्स, जो ये विनोबा भावे थे ये फर्स्ट मैग्सेसे अवार्ड विनर थे इंडिया से। फ्रेंड्स, जो ये रामोन मैग्सेसे थे फ्रेंड्स, इन्होंने एशिया के लिए पीस के लिए बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए के नाम से रामोन मैग्सेसे अवार्ड को दिया जाता है। एंड फ्रेंड्स, जो रामोन मैग्सेसे अवार्ड है इसे हम कहते हैं नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया। फ्रेंड्स, इस अवार्ड को नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, नोबल प्राइज़ ऑफ एशिया। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागा एंड बाली आर अ काइंड ऑफ। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। फ्रेंड्स, भागा एंड बाली एक काइंड के रेवेन्यू टैक्सेस होते थे जो एंशिएंट इंडिया में दिए जाते थे। एंड फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भागा एंड बाली are the taxes levied on agricultural produce and the cattle at the rate of 1/6 part of the total produce in the Gupta period. फ्रेंड्स, जो भागा एंड बाली हैं ये एग्रीकल्चरल टैक्स होते थे
और ये कैटल के ऊपर भी लगते थे और ये कौन से पीरियड में लिए जाते थे? गुप्ता पीरियड में। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि जितना भी टोटल प्रोड्यूस है उसका 1/6 पार्ट उन लोगों को देना पड़ता था, फार्मर्स को देना पड़ता था। किसको? जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ज़मींदार लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन नोन एज पावर हाउसेज और द एनर्जी फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर एनर्जी फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। फ्रेंड्स, ATP एक सब्सटेंस होता है जो प्लांट को जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए। एंड फ्रेंड्स, ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये कहाँ पर बनता है? ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। एंड फ्रेंड्स, जो ये ATP है इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ था। आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज नोन एज। फ्रेंड्स, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोमंडल कोस्ट। फ्रेंड्स, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कोरोमंडल कोस्ट, द ब्रॉड कोस्टल प्लेन इन ईस्टर्न तमिलनाडु स्टेट एंड फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया तक फैला है। कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट। ये ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। This region derives its name from the Tamil Chola Mandalam, land of the Chola. फ्रेंड्स, इसका जो एक कोरोमंडल कोस्ट है इसका नेम कहाँ से डिराइव हुआ है? तमिल चोला मंडलम से, जिसे हम कहते हैं लैंड ऑफ द चोला। एंड फ्रेंड्स, चेन्नई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट। फ्रेंड्स, कोरोमंडल कोस्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है वो रहेगा हमारा चेन्नई। फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया का कोस्टल रीजन है, सदर्न पार्ट है। फ्रेंड्स, इसके 2 पार्ट्स हैं। फ्रेंड्स, जो ये वाला पार्ट है इसे हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट CC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। फ्रेंड्स, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स का, फ्रेंड्स वो फिलामेंट होता है टंगस्टन, जो एक मेटल है उसका बना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टंगस्टन इज ऑल्सो नोन एज वोल्फ्राम। फ्रेंड्स, ये टंगस्टन का अदर नेम है एंड इट इज अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल W एंड एटॉमिक नंबर इज 74 ऑफ टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम विश्वेश्वरैया। फ्रेंड्स, एम विश्वेश्वरैया की बुक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया इज द ऑथर ऑफ द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। एंड फ्रेंड्स, इन्हें इंडिया का फर्स्ट इंजीनियर भी माना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। फ्रेंड्स, एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एडम स्मिथ वॉज एन 18th सेंचुरी स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। फ्रेंड्स, ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। philosopher and author who is considered as the father of economics. Friends, इन्हें father of economics कहा जाता है या father of modern economics भी हम कह सकते हैं। And he is the author of the book The Wealth of Nations. And friends, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा important बुक है जिसका नाम है The Wealth of Nations. And friends, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी गई थी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया के इकोनॉमी की बात करें तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज स्टार्टेड इन 1199 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन था वो 1199 में स्टार्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1220 बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। फ्रेंड्स, जो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, इन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। फ्रेंड्स, कॉपर वो पहला मेटल था जिन्हें इंसानों ने यूज़ किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कॉपर वॉज द फर्स्ट used by man over 10,000 years ago। फ्रेंड्स, जो कॉपर एक मेटल है इसे 10,000 years पहले यूज कर दिया गया था बाय ह्यूमन बींग्स। एंड कॉपर पेंडेंट डिस्कवर्ड in what is now northern Iraq has been dated about 8700 BC। फ्रेंड्स, एक कॉपर पेंडेंट मिला था, एक हार टाइप का एक पेंडेंट मिला था हमें नॉर्दर्न इराक में, जो जिससे कि कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि वो 8700 BC का था। एंड फ्रेंड्स, अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका सिंबल है Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनामल। फ्रेंड्स, इनामल जो हमारे टूथ का होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टूथ इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारा इनेमल। इट इज़ अ वाइट विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ एंड कंसिडर टू बी द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग आफ्टर डायमंड। एंड फ्रेंड्स, जो ये इनेमल है इसे हम सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग कंसिडर करते हैं डायमंड के बाद, क्योंकि डायमंड फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है पूरी वर्ल्ड का। Next question, how many divisions are there in the horizontal distribution of power? Friends, correct answer इस question के लिए हो जाएगा option number C, D, and it is 3। Friends, horizontal distribution of power के 3 parts होते हैं, and friends ये 3 parts हैं legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दे आर 3 डिविजन्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हमने डिस्कस कर लिया। एंड ये है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की तो फ्रेंड्स लेजिस्लेचर का काम होता है लॉस को फॉर्मुलेट करना। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉस को इम्प्लीमेंट करना। फ्रेंड्स, इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंट करना। एंड फ्रेंड्स, जो जुडिशरी होती है ये सिस्टम होता है कोर्ट्स का। अगर लॉज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तब जुडिशरी वहाँ पर इंटरप्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। फ्रेंड्स, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑन 8 मार्च एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। फ्रेंड्स, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड इन रशिया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये वर्ल्ड में पहली बार कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया में। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या था कि रशिया में विमेंस ने पहली बार किसी रिवॉल्यूशन को लेड किया था, तब यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया था। इसकी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है जो रशियन रिवॉल्यूशन से जुड़ी है, हम उसे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट। फ्रेंड्स, वॉट पावर की ऐसा यूनिट है। एंड फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जूल की तो फ्रेंड्स जूल ऐसा यूनिट है वर्क की।
एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें वोल्ट की तो फ्रेंड्स ये ऐसा यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें एम्पियर की तो फ्रेंड्स ये करंट की ऐसा यूनिट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदुस्तान शिपयार्ड इज लोकेटेड इन। फ्रेंड्स हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स जो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इज लोकेटेड इन द पिचर स्क्वायर पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम। इट इज़ द फर्स्ट शिपयार्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है ये लोकेटेड है पिचर स्क्वी पोर्ट सिटी। फ्रेंड्स पिचर स्क्वी, आई मीन टू से सॉरी फॉर दैट। एंड फ्रेंड्स ये लोकेटेड है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क। फ्रेंड्स जो लैक्टिक एसिड है ये मिल्क में पाया जाता है एंड इसके अलावा ये कर्ड में भी पाया जाता है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें एप्पल की तो फ्रेंड्स एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। एंड फ्रेंड्स टर्मरिन में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। एंड फ्रेंड्स स्पिनच में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। फ्रेंड्स ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लैक्टिक एसिड इज फाउंड प्राइमरीली इन सॉर मिल्क। फ्रेंड्स ये सार मिल्क में पाया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज कुमिस, लैबन, योगर्ट, कैफिर एंड सम कॉटेज चीजेस। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज C3H6O3। फ्रेंड्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने यहाँ पे नोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज शॉर्टन फॉर्म ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। एंड फ्रेंड्स इनके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरलिस्ट थे बट मेन माना जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने ही ये थ्योरी दी थी। एंड चार्ल्स डार्विन इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। फ्रेंड्स इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। एंड फ्रेंड्स इनकी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है एंड उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एंड फ्रेंड्स ये बुक बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई थी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मैंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस मैंशन की गई हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल लैंग्वेज की तो फ्रेंड्स इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो फ्रेंड्स इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी एंड इंग्लिश, जो जिसे हम ज़्यादातर ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। वैसे हिंदी ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Indian to raise the national flag tricolor? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम कामा। फ्रेंड्स मैडम कामा फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशनल फ्लैग ट्राइकलर को रेस किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द फ्लैग होस्टेड फर्स्ट टाइम बाय सचिंद्र प्रसाद बोस इन 1906 इन कैलकाटा। फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्ट किया था वो तो सचिंद्र प्रसाद बोस ने किया था। एंड लेटर इन द ईयर 1907 एज आर ट्राई कलर। फ्रेंड्स ये पॉइंट ज़रूरी रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ट्राई कलर को किसने होस्ट किया था। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि फ्लैग को किसने किया था देन हमारा आंसर होगा SP बोस ने, सचिंद्र प्रसाद बोस ने इन द ईयर 1906। एंड अगर हम बात करें ट्राइकलर की तो इसे अनफोल्ड किया था बाय मैडम भिकाजी कामा इन स्टफगार्ड। फ्रेंड्स यहाँ पर इसे होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
एंटोमोलॉजी, फ्रेंड्स इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें साइटोलॉजी की, तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ सेल्स इज नोन एज साइटोलॉजी। अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी की, तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑइस्टोलॉजी की, तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ऑइस्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की स्टडी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्ब वॉज अ टैक्स लिविड ऑन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंड्स इरिगेशन। फ्रेंड्स इरिगेशन में जो टैक्स लिया जाता था उसे हम कहते थे शार्प। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। शार्प और शर्ट वॉज 1/10 ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन लिविड ऑन द फार्मर्स टू डेवलप एंड मेंटेन द वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़। फ्रेंड्स वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए जो ये शार्प टैक्स है इसे लिया जाता था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिरोज तुगलक। फ्रेंड्स मोहम्मद फिरोज तुगलक के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हायर देन होप्स। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा मीर। फ्रेंड्स फातिमा मीर ने ये बुक लिखी थी हायर देन होप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फातिमा मीर वॉज अ साउथ अफ्रीकन राइटर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीकन राइटर और पॉलिटिकल लीडर थी एंड शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ नेल्सन मंडेला। फ्रेंड्स जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ द नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था साउथ अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजिडिटी ऑफ द सेल इज ड्यू टू। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्निन। फ्रेंड्स लिग्निन के कारण सेल की रिजिडिटी मेंटेन होती है। फ्रेंड्स रिजिडिटी मतलब उसका शेप और साइज मेंटेन रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जनरली द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेलुलोज। फ्रेंड्स जो सेल की सेल वॉल होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सेल है तो इसकी जो ये सेल वॉल होती है फ्रेंड्स ये सेलुलोज से बनी होती है। बट द लेयर ऑफ लिग्निन फॉर्म्स द सेकेंडरी सेल वॉल। फ्रेंड्स जो लिग्निन होता है वो सेकेंडरी सेल वॉल की तरह एक्ट करता है जो सेल की रिजिडिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन 10 रुपी नोट। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17। फ्रेंड्स 17 लैंग्वेजेस मेंशन की जाती हैं 10 रुपी के नोट्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एज लाइक द अदर इंडियन रुपी बैंक नोट्स, द रुपीज 10 बैंक नोट हैज़ इट्स अमाउंट रिटर्न इन 17 लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स 17 लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ बिलियंथ चाइल्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑन 11th May 2000, India's population officially reached 1 billion people with the birth of a baby girl named आस्था। फ्रेंड्स आस्था था हमारे बिलियंथ चाइल्ड का नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्रेंड्स बट 1857 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल्स थे हम उन्हें वाइसरॉय के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 में हमारे गवर्नर जनरल थे वही हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये हमारे लास्ट वाइसरॉय थे। एंड फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि 1857 टू 1859 टू 60 के अराउंड ये गवर्नर जनरल रहे इंडिया के, यानी ये वाइसरॉय थे। फ्रेंड्स जो ये फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उसके बाद ही ये सब चेंजेस आए थे। लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंड्स क्योंकि पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के होते थे। एंड बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, crowned under the rule of Queen Victoria, also called as Magna Carta of India 1858। फ्रेंड्स जो 1857 था
इससे पहले गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे क्योंकि ये डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंपनी थे फ्रेंड्स। लेकिन 1857 के बाद जो जितने भी गवर्नर जनरल्स बने वो सब गवर्नर जनरल्स अंडर द कंट्रोल ऑफ क्वीन थे, क्वीन विक्टोरिया थे। तो फ्रेंड्स क्वीन के अंडर थे तो इन्हें हम कहते थे वाइसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द पेंटिंग गढ़वाल पेंटिंग? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौला राम। फ्रेंड्स मौला राम ने गढ़वाल पेंटिंग को डिज़ाइन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द पेंटिंग गढ़वाल पेंटिंग वॉज मेड बाय मौला राम। फ्रेंड्स इसे मौला राम ने बनाया था। मौला राम वॉज एन इंडियन पेंटर, ये एक इंडियन पेंटर हैं हु ओरिजिनेटेड द गढ़वाल ब्रांच ऑफ द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। फ्रेंड्स जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है इन्होंने उसकी गढ़वाल ब्रांच को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वेमेन इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर नासा? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। फ्रेंड्स कल्पना चावला फर्स्ट वेमेन इंडियन थी जिन्हें नासा के लिए सेलेक्ट किया गया था। Important points, Kalpana Chawla was an American astronaut and engineer who was the first woman of Indian origin to go to space. Friends, ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की women थी जो स्पेस में गई थी। कल्पना चावला became the third Indian origin women to fly into space after Kalpana Chawla and Sunita Williams and Rakesh Sharma. फ्रेंड्स इनके बाद जो थर्ड वीमेन बनी थी इंडियन ओरिजिन की वो थी कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।